कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, डिस्ट्रक्टिव हार्मोन होता है। जितनी भी आपके जिस्म के अंदर बुरी चीजें हो रही हैं वो कॉर्टिसोल की वजह से हो रही हैं। और एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो गुर्दे होते हैं आपके, उसके ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, उससे ये कॉर्टिसोल आउटर उसका जो बाहर का हिस्सा होता है उससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल जो होता है इसकी कुछ टाइमिंग होती है रिलीज होने की, सर्केडियन रिदम होती है आपकी बॉडी की। सर्केडियन रिदम उसको बोलते हैं कि कुछ हार्मोन रात को रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन दिन में रिलीज होते हैं। तो वो आपकी साइकिल एक होती है हार्मोन की, उसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। आपकी नींद को रेगुलेट करता है, उसकी पूरी जो आपकी साइकिल है ना नींद की, उसको बॉडी के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं उसका मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करके, इन्फ्लेमेशन जो सोजिश है उसको भी कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को भी आपके कंट्रोल करता है। जो कॉर्टिसोल है इसी का उल्टा जो एक हार्मोन होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अच्छा हार्मोन होता है, इसीलिए कहते हैं 7 से 9 घंटे आप लोग सोएं। अगर आप सोएंगे तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, और अगर आप कम सोएंगे तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी चलते हैं। अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाए तो एक डिजीज होती है और सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वजन बढ़ता है, पेट पे आपके वजन बढ़ता है, वक्फे वक्फे से आपको पेशाब जाना पड़ता है, आपकी सेक्स ड्राइव जो है वो कम हो जाती है, लिबिडो जिसे बोलते हैं, डिजायर सेक्स की कम हो जाती है, फ्लश्ड फेस होते हैं, कमजोरी होती है, जोड़ों में हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। इसके अलावा कॉर्टिसोल और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स करता है, जैसे कि डायबिटीज है, आपकी टाइप 2 डायबिटीज है, उसको बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को आपके बढ़ा देता है, दिमाग के फंक्शन को खराब, कमजोरी और वीकनेस और थकावट रहती है बहुत ज्यादा इसकी। और आखिरी चीज, इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाते हैं आपको अगर कॉर्टिसोल आपका सही नहीं काम कर रहा। ब्रीफली आपको कॉर्टिसोल के बारे में बताया है कि कॉर्टिसोल हार्मोन होता क्या है। अगर किसी को ऐसे शवाहिद और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं तो फिर आप कुछ टेस्ट कराते हैं। कॉर्टिसोल का खून में भी टेस्ट होता है, पेशाब में भी टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि कॉर्टिसोल का लेवल कितना है। और एक आपका सलाइवा जो होता है, थूक जो होता है, उससे भी आपका जो है वो सलाइवा के टेस्ट से भी कॉर्टिसोल को चेक किया जा सकता है। और फिर उसके बाद अगर ये चीज हो तो फिर हम सीटी और एमआरआई कराते हैं और देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड आपके कैसे अल्ट्रासाउंड के बाद कि ये इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आपको चल रही। तो ये सारे टेस्ट होते हैं कॉर्टिसोल चेक करने के लिए। 11 चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे आप इस कॉर्टिसोल को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज कि आपको सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी जो है ना वो अच्छी लेनी है। अगर आपकी सूरज की रोशनी अच्छी नहीं मिल रही, सनलाइट में आपका एक्सपोजर नहीं है, तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। सन बेदिंग करते हैं लोग, बहुत से लोग पूल के कोने पे या समंदर के किनारे जाके लेट जाते हैं, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इस कॉर्टिसोल पे। वॉक करते हैं कुछ लोग, उससे इफेक्ट पड़ता है, 6 महीने लगते हैं इसको सही। दूसरी चीज, वॉक करें, आप चलें फिरें, ग्राउंड में जाएं, वॉक करें, उससे भी आपका कॉर्टिसोल कम होता है। कुछ लोग ये करते हैं कि बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं, अपने वजन के बारे में, और एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनेस बहुत एक्सरसाइज करते हैं, मसल वेट लिफ्टिंग, जॉगिंग बहुत ज्यादा करते हैं, अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट कर देते हैं, तो उससे भी कॉर्टिसोल बढ़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक दिन अगर आप वेट लिफ्टिंग करें या कोई भी चीज करें, अगले दिन रेस्ट करें, लेकिन वॉक आप 5 से 6 दिन हफ्ते में कर सकते हैं बगैर कॉर्टिसोल को बढ़ाए हुए। तो इसलिए वॉक जो है वो बड़ा अच्छा तरीका है कॉर्टिसोल को कम करने का। विटामिन D3 जो है उसका इंटेक रखना जरूरी है, सनलाइट से भी मिलता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि विटामिन D3 आपकी बॉडी में कम है तो आप जो उसको लें। 10,000 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, वो कहते हैं कि लें आप। और एक और चीज होती है विटामिन K2, वो भी इसको बेहतर करता है। विटामिन K2 किस चीज में होता है? देसी चीजों में। देसी चीज होती है जैसे कि आप मुर्गी या बकरा कोई खा रहे हैं जो ग्रास फेड हो, जो घास खाता हुआ हो, तो उससे ये होता है कि आपके शड़ियाने बंद नहीं होते, तो K2 उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग एक्वा पंचर कराते हैं, उससे भी कॉर्टिसोल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। एक्वा पंचर जो नीडल से आप करते हैं, नींद भी इससे काफी बेहतर हो जाती है एक्वापंचर से। पोटेशियम का इंटेक अगर आप बढ़ाएंगे तो भी आपका कॉर्टिसोल बेहतर हो जाएगा। और वो किस तरह से कि अगर आप वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स का एक बाउल खाएं रोजाना, तो उससे आपका पोटेशियम बढ़ेगा। तो ये नेचुरल चीजें खाने से भी आपका कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। चीज होती है विटामिन B1, उसका इंटेक भी बढ़ाएं। और वो आपको कैसे मिलेगा? ये दही से मिलेगा, योगर्ट जैसे कहते हैं, और पीनट बटर एक चीज होती है उससे मिलेगा। पीनट बटर आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, उससे भी आपका कॉर्टिसोल बेहतर होगा। और सोने से पहले कुछ लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उससे भी ये काफी बेहतर होता है। और कैल्शियम लैक्टेट लेते हैं, लेकिन कैल्शियम बाइकार्ब नहीं लेना होता, वो बुरा है सेहत के लिए। 8वीं चीज, नींद। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नींद से बहुत सी चीजें बेहतर हो जाती हैं। मोबाइल फोन को चार्ज पे आप लगाते हैं तो चार्ज खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उसी तरह सोना जो इंसान की चार्जिंग है, आप सो जाएं तो ये कॉर्टिसोल जो है आपका कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। लेकिन एक और चीज पे एम्फसाइज करूंगा कि नींद का टाइम और क्वालिटी भी, अंधेरा हो, डिस्टर्ब ना हो, आप हिस्सों हिस्सों में उठ के नींद कर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। एक क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ना, नींद की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, इसी टाइम पे मैंने सोना है और इसी टाइम पे मैंने उठना है, तो उससे आपकी सर्केडियन रिदम जो मैंने आपको बताया था वो रहेगी और कॉर्टिसोल आपका कम हो जाएगा। 9वीं चीज, रिलैक्सिंग टेक्निक्स। आपकी आजकल घड़ियों में और हर चीज में डीप ब्रेथ करें, आंखें बंद के ब्रेथ करें, योगा करें, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करें, मसाज करें, इससे भी आपका कॉर्टिसोल कम हो जाता है। 10वीं चीज, लोग कहते हैं कि पेट्स जो होते हैं ना, जो जानवर आपने पाले होते हैं, उनसे जब आप मेल मिलाप करते हैं, उनको देखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, इससे भी आपका कॉर्टिसोल कम हो जाता है। 11वीं चीज, गुड
पर्सनल रिलेशनशिप आपके अगर टॉक्सिक रिलेशन नहीं है, काम कर रहे हैं, फैमिली है, बेगम है, कहीं पे भी बच्चों से अगर आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं तो वो जो है आपका कॉर्टिसोल बढ़ा देती है। अगर आप एक अच्छी इन्वायरमेंट में काम करें, रहें, वो करें तो आपका कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ज्यादा काम नहीं करते वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। 12वीं चीज कि आपने जो है शुगर्स का इंटेक कम रखना है। शुगर का मतलब यह है कि मीठी चीजें बिल्कुल आपने खत्म कर देनी है और हेल्दी चीजें लेनी है जो कि आपके कॉर्टिसोल को कम करने में मदद। चीजें बता रहा हूँ जिससे आपका कॉर्टिसोल बेहतर हो सकता है, वो प्रोबायोटिक्स हैं, योगर्ट्स हैं, हेल्दी जितनी भी चीजें, फाइबर है, आपका डार्क चॉकलेट्स हैं, बनानाज हैं, पीड्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपकी हेल्दी डाइट में आती हैं। तो ये अगर आप लेंगे तो आपका कॉर्टिसोल कम हो जाए। और 13वीं और आखिरी चीज ये है कि स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में तो आपके साथ सारी चीजें अच्छी होंगी। अगर आप नेगेटिव हर चीज में सोचेंगे नेगेटिव होंगी, तो पॉजिटिव रहें तो आपका ये कॉर्टिसोल भी सही रहेगा। और कॉर्टिसोल सही रहने का मतलब इम्यून सिस्टम अच्छा है, इन्फेक्शन कम होंगे, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, तो ओवरऑल आपके बॉडी के फंक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इसी के साथ 6 ऐसे फूड्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप खाएंगे तो आपका कॉर्टिसोल कम हो जाएगा उसकी वजह से। अंडे का जो योक है वो अगर आप खाएंगे तो उससे आपका कॉर्टिसोल कम हो जाए। ऑर्गन मीट जो है वो सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल की अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ी अमाउंट में खाएं तो वो कॉर्टिसोल कम करती है। सनफ्लावर सीड्स होती हैं, अगर वो आप खाएं तो ये भी कॉर्टिसोल कम करती है। लीफी वेजिटेबल्स बाउल में खाएं तो भी कॉर्टिसोल कम होता है। सैल्मन फिश होती है, मछली खाएं तो उससे भी आपका कॉर्टिसोल कम हो जाता है। और प्रोबायोटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स ना लें, प्रोबायोटिक्स ने जो आपकी आंतों के सिस्टम को अच्छा करती है। डोंट्स में ये है कि आप सबसे पहले हेल्दी अपनी एनवायरनमेंट इर्द गिर्द करें कि अच्छी अच्छी चीजें जो आपको पसंद है वो करें काम। जो लोग टॉक्सिक हैं आपको डिस्टर्ब करें उनसे ना बात करें। रात को सोने से पहले कॉफी का इंटेक ना करें। सोने से पहले पेशाब करके सोएं कि उठना ना पड़े ताकि आपका फिर उस साइकिल डिस्टर्ब ना हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर चीज को येस ना करें। हम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हर चीज के लिए येस कर देते हैं तो वो भी आपका कॉर्टिसोल बढ़ाती है। शुगर्स नहीं लें और अपनी जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करें, वहां पे भी टॉक्सिसिटी ना होने दें। ये सिंप्लीफाइड मैंने करके आपको कॉर्टिसोल बताने की कोशिश की है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है और आजकल तो वैसे ही स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसको कूप अप करने के तरीके हैं, जाएं समंदर पे, जाएं, बैठें, रिलैक्स करें, अपने आप को भी थोड़ा टाइम दें और